दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे ज़बरदस्त ऑयल के बारे में जिसकी सिर्फ 4 बूंदें अगर आप कोकोनट ऑयल या फिर किसी भी दूसरे हेयर ऑयल के साथ मिलाकर लगा लें तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर इससे आपके बालों की ग्रोथ 2 गुना तक बढ़ सकती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी हमेशा। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और पिछले 15 सालों से मैं आप जैसे लाखों लोगों को एक फिट, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए गाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप भी हेयर फॉल की या फिर बालों की स्लो ग्रोथ की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को लिटरली 2 गुना तेज़ कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये घरेलू नुस्खा, ये रेमेडी क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे ये आपके बालों की ग्रोथ को 2 गुना तक बढ़ाती है। दोस्तों बालों की स्लो ग्रोथ और हेयर थिनिंग की अगर बात करें तो इसका सबसे पहला रीज़न होता है स्ट्रेस। जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो उसकी वजह से इसका सीधा सीधा असर हमारे बालों के ऊपर पड़ता है और वो झड़ने लग जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं। दूसरा रीज़न है न्यूट्रिशन की कमी। अगर आपकी डाइट में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स आप नहीं ले रहे हैं तो इससे भी आपके बाल वीक होने लगते हैं और धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर है, स्पेशली अगर आप पीसीओएस या फिर थायराइड जैसी कंडीशन से गुजर रहे हैं तो ऐसे में हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक रीज़न जो कि अक्सर हम लोग ओवरलुक कर देते हैं वो है बालों की गलत केयर और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जो कि हमारे स्कैल्प को डैमेज कर देता है और बाल इसकी वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। वैसे रीज़न चाहे जो भी हो, अच्छी बात यह है कि नेचर के पास हमारे बालों की केयर के लिए एक ऐसा आसान और पुराना नुस्खा है जो कि हेयर ग्रोथ को नेचुरली बूस्ट करता है, और वो है रोजमेरी ऑयल। दोस्तों रोजमेरी एक मेडिसिनल हर्ब है जो कि सदियों से बालों के लिए इस्तेमाल की जाती है। दरअसल रोजमेरी ऑयल हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि हेयर फॉलिकल्स तक पूरा न्यूट्रिशन पहुंचता है और उनकी ग्रोथ इम्प्रूव होती है। जिस तरह से प्लांट्स को यानी पौधों को अच्छे से ग्रो करने के लिए पानी की और खाद की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे बालों को भी हमारी स्कैल्प के अंदर से प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है ताकि इसके ज़रिए वो ग्रो कर सकें। रोजमेरी ऑयल हेयर स्ट्रैंड्स को स्ट्रेंथन करता है, जिससे कि बालों का टूटना कम होता है और वो स्ट्रांग बनते हैं। इनफैक्ट इसका रेगुलर यूज़ हेयर थिनिंग को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है। एक और चीज़ जो कि रोजमेरी ऑयल को बाकी सारे ऑयल से बहुत अलग बनाती है वो है इसकी न्यू हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने की एबिलिटी। यानी कि इस ऑयल को रेगुलर इस्तेमाल करने से नए बालों की ग्रोथ बढ़ती है, स्पेशली उन एरियाज़ के अंदर जहां पर बाल पहले से गिर चुके हैं। ये हेयर फॉलिकल्स को रीएक्टिवेट करता है और जहां डॉर्मेंट फॉलिकल्स होते हैं वहां पर भी नई हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। दोस्तों रोजमेरी ऑयल के बारे में कुछ रिसर्च स्टडीज़ भी हुई हैं जो इसके हेयर ग्रोथ बेनिफिट्स को सपोर्ट करती हैं। एक स्टडी में पाया गया कि रोजमेरी ऑयल बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए उतना ही इफेक्टिव है जितना कि मिनॉक्सिडिल। अगर आप नहीं जानते हैं कि मिनॉक्सिडिल क्या है तो समझ लीजिए कि मिनॉक्सिडिल एक ऐसा वेल नोन हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट है जो कि अक्सर हेयर ग्रोथ के लिए डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। और अगर हम रोजमेरी ऑयल की बात करें तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको इस्तेमाल करने का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, जैसे कि अक्सर केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स जैसे कि इस मिनॉक्सिडिल में पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि रोजमेरी ऑयल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो रोजमेरी ऑयल अपने आप में काफ़ी पावरफुल होता है, इसलिए इसको हमेशा किसी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके ही लगाना चाहिए। आप रोजमेरी ऑयल को कोकोनट ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल के साथ मिक्स करके आराम से लगा सकते हैं, लेकिन रोजमेरी ऑयल को यूज़ करते टाइम एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि रोजमेरी ऑयल जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो 100% प्योर और नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्योर नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि आपको इसके उतने फ़ायदे नहीं मिलेंगे जितने कि एक्चुअल में मिलने चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई कौन सा रोजमेरी ऑयल हमको लेना चाहिए, तो मार्केट में बहुत सारे रोजमेरी ऑयल्स हैं जो कि अच्छे ब्रांड्स के भी हैं, रिलायबल भी हैं, तो उनमें से आप कोई सा भी अच्छा ब्रांड ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे ही पूछना चाहते हैं कि मैं आपको कौन सा सजेस्ट करूँगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार सेसा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को ट्राई कीजिए। क्यों? क्योंकि सेसा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल प्रीमियम रोजमेरी से बनाया जाता है जो कि स्पेन से इंपोर्ट किया जाता है और सबसे अच्छा रोजमेरी माना जाता है। इसे मेल्स, फीमेल्स और हर एक एज ग्रुप के लोग, इवन बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट इसकी प्योरिटी चेक करने के लिए आप इसकी कुछ बूंदें लेकर एक प्लेन पेपर के ऊपर डालिए और 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है विदाउट लिविंग एनी ट्रेस। वहीं ऑर्डिनरी रोजमेरी ऑयल्स को अगर आप इस तरह से टेस्ट करके देखेंगे तो वो कभी भी पूरी तरह से इवेपोरेट नहीं होंगे और कुछ स्टेन्स वहाँ पर ज़रूर छोड़ देंगे, क्योंकि उनके अंदर सिंथेटिक ऑयल्स मिले हुए होते हैं और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं।
तो इस सिंपल एक टेस्ट से आप इस सेसा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की प्योरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बढ़िया है। इसको रेगुलर यूज़ करने से ये हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है और बालों की थिकनेस को भी बढ़ाता है। यही नहीं, ये आपकी स्कैल्प को भी नरिश करता है और डैंड्रफ से भी फाइट करता है। इनफैक्ट सिर्फ बाल ही नहीं, इस रोजमेरी ऑयल को आप स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को रोकता है और डल स्किन में ग्लो लाता है। तो अब आपको सिर्फ इतना करना है कि 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल के अंदर सिर्फ 4 से 5 बूंदे इस रोजमेरी ऑयल की आपको मिलानी है। फिर इसे अच्छी तरीके से अपने स्कैल्प पर अप्लाई करना है और जेंटली मसाज करके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ओवरनाइट इसको लगा हुआ छोड़ देना है। रेगुलर यूज से आप देखेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगेगी। ये एक आसान और इफेक्टिव तरीका है जो कि आप घर पर इजीली ट्राई कर सकते हैं और अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं। इस सेसा रोजमेरी ऑयल को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपकी सहूलियत के लिए सभी परचेज लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहां से क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और हाँ, परचेज करते टाइम अगर आप स्क्रीन पर दिए गए इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी अपने ऑर्डर के ऊपर मिलेगा। तो अगर आप रोजमेरी ऑयल में इंटरेस्टेड हैं तो डू ट्राई सेसा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। दोस्तों, अगर आप अपनी हेयर ग्रोथ को और भी ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं तो कुछ और भी इम्पॉर्टेंट हैबिट्स हैं जो कि आपको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। हेयर ग्रोथ एक होलिस्टिक प्रोसेस है जो कि आपकी डाइट, आपके लाइफस्टाइल और हेयर केयर हैबिट्स के ऊपर लार्जली डिपेंड करता है। इसलिए सबसे पहले आपको फोकस करना होगा अच्छी डाइट के ऊपर। आपको हमेशा एक बैलेंस्ड डाइट खानी होगी जिसमें विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन भरपूर मात्रा में आपको मिले। विटामिन ई और विटामिन B7 जो कि बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत पॉपुलर है। स्पेशली ये दोनों चीज़ें बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो ऐसी चीज़ें आप ज़रूर खाइए जिनके अंदर विटामिन सी वाले पाए जाते हैं, जैसे कि नट्स एंड सीड्स लाइक बादाम, अखरोट, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स आप ज़रूर खाइए। इसके अलावा पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, शकरकंदी, मीट, फिश और एग्स आप ज़रूर खाइए, यानी अंडे ज़रूर खाइए। ये चीज़ें विटामिन ई और बायोटिन दोनों के अंदर भरपूर होती हैं और आपके बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइड्रेशन, यानी कि रोज़ाना कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी आप ज़रूर पीजिए। यह आपकी बालों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा स्ट्रेस कम करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस की वजह से बालों की ग्रोथ रुक सकती है या फिर स्लो हो सकती है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि योगा और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में आप ज़रूर शामिल कीजिए। स्कैल्प की रेगुलर मसाज भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो हफ्ते में 1 से 2 बार कम से कम आप अपने स्कैल्प की अच्छी तरीके से मसाज ज़रूर करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है सर में, जो कि हेयर फॉलिकल्स तक न्यूट्रिशन को पहुंचाता है और बालों को मजबूत बनाता है। साथ ही केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप बचिए, क्योंकि एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग, कलरिंग और केमिकल ट्रीटमेंट्स आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं। वैसे बालों की ग्रोथ के स्लो होने के पीछे और एक्सेसिव हेयर फॉल होने के पीछे और भी कई ऐसे कारण होते हैं जिनको समझना और जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको समझ कर ही हम इनसे बच सकते हैं और इनसे बचने का उपाय ढूंढ सकते हैं, सही इलाज ढूंढ सकते हैं। तो अब अगर आप कुछ ऐसे कॉमन कारण जानना चाहते हैं जो कि आपके बालों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके बालों को कमज़ोर बना रहे हैं, तो आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ ऐसी जानकारी दी है जो कि आपको बालों की सेहत इंप्रूव करने में और बुरी चीज़ों से बचने में हेल्प करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कोई शंका है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।